ओम शिवोहम 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 सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप निष्काम भक्ति की चर्चा श्रवण कर रहे थे। गोपियों ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था। उनकी जो भक्ति थी वो निष्काम भक्ति थी। अतः भगवान जो थे वो गोपियों के ऋणी थे। गोपी गीत में वह गोपियां भगवान से कहती हैं, हम तो आपकी निःशुल्क दासियां हैं, हमें कोई शुल्क नहीं चाहिए। और निःशुल्क दासियां क्षुद्र दासियां हैं, अपने को क्षुद्र बताते हैं। अर्थात निष्काम भाव वाली दासियां हैं। इसी तरह कुरुक्षेत्र में जब भगवान श्री कृष्ण और उन भगवान से गोपियां मिलती हैं, वहां कुरुक्षेत्र के मैदान में भी गोपियां कुछ मांगती नहीं भगवान से। केवल वे तो इतनी इच्छा रखती हैं, श्रीमद् भागवत में कहा, संसार कूप पतितो चरणावलंबम गेहम जुषामपि मनुष्य उदयात सदानः। वो भगवान से कहती हैं कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। संसार रूपी कुएं में गिरे हुओं को उसमें से बाहर निकलने के लिए केवल आपके श्री चरण कमलों का आश्रय। चरणावलंबम, आपके श्री चरण कमलों का सहारा चाहिए। आपके चरण कमल हमारे हृदय रूपी घर में हमेशा बने रहें, हमारे मन रूपी घर में हमेशा बने रहें। उद्धव जब ब्रज में भगवान का संदेश लेके जाते हैं तो उद्धव को भी बड़ा आश्चर्य होता है। उद्धव से एक गोपी पूछती है, आप किसका संदेश लेके आए हैं? उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण का संदेश लेके आया हूं। वह गोपी कहने लगी,
कि जिनका आप संदेश लेके आए हो वह भगवान श्री कृष्ण तो हमारे सदा साथ हैं, हमारे साथ उपस्थित हैं। ठाकुर जी हमारे सदा ही साथ हैं। हमारा उनका जो संयोग है वो 24 घंटे रहता है, अनवरत रहता है। गोपियों का जो प्रेम था वो शुद्ध प्रेम था। वो निरंतर भगवान का स्मरण करती थी और निरंतर स्मरण करने से वो जहां चाहती भगवान को, जहां चाहती वहीं भगवान प्रकट हो जाते थे। और उनके प्रेम के प्रभाव से भगवान को प्रकट होना पड़ता था, क्योंकि गोपियों की इतनी निर्मल भक्ति थी, प्रेममयी, वह सत्वशीलमयी, कि भगवान उनकी भक्ति से, प्रेम भक्ति से खिंचे चले आते थे। ठाकुर जी को आप सदा अपने मन में रखेंगे, हृदय में रखेंगे, तो ठाकुर जी भी आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर वो सदा आपके साथ रहेंगे। क्योंकि भक्ति जहां होती है वहां भगवान को प्रकट होना पड़ता है। भगवान एक बार उद्धव से कहते हैं, उद्धव मेरी गोपियां मुझ में इतनी तन्मय हैं, इतनी चित्त वाली हैं, मदर्थे त्यक्त देह कार्ये। वो गोपियां, उनका जो आदर्श है भक्ति का, आंख के सामने हमेशा रखो और निष्काम भक्ति करो। सुदामा जी की भक्ति भी निष्काम थी, गोपिकाओं की भक्ति भी निष्काम है। सुदामा और गोपियों जैसी भक्ति सीखो और वह निष्काम भक्ति करो। श्रीमद् भागवत का जो मुख्य विषय है वो निष्काम भक्ति है। आप अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित करेंगे, अर्पण करेंगे, तो भगवान भी अपना सर्वस्व आपको अर्पण कर देंगे। निष्काम भक्ति ही भगवान को प्रिय है। निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। निष्काम भक्ति का जो दृष्टांत है वो गोपिकाओं ने दिया है और सुदामा जी ने दिया है। गोपियों की इतनी निष्काम भक्ति थी कि भगवान श्री कृष्ण की ममता गोपियों में थी और ऐसी ममता थी कि उनका भी जो प्रेम था वो निष्काम प्रेम था। गोपियां मुक्ति चाहती नहीं थी,
वो इच्छा नहीं रखती थी, लेकिन भगवान ने उन्हें मुक्ति दी। मुक्ति किससे? घर परिवार से। मुक्ति किससे? वासनाओं से। मुक्ति किससे? कामनाओं से। भगवान जब भी बंसी बजाते सबको छोड़कर दौड़ पड़ती थी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारी भी भक्ति हो तो गोपिकाओं जैसी हो, निर्मल भक्ति हो। हमारी भी भक्ति हो तो सुदामा जैसी हो, जिसमें कोई मांग न हो, कोई इच्छा न हो, कोई कामना न हो, कोई वासना न हो। और जहां तक हो तो हमारा सर्वस्व भगवान के अर्पित हो। हमारे अंदर इतनी क्षमता, इतनी शक्ति, इतनी भक्ति हो। आप भगवान को अपना स्वरूप सौंप दें तो भगवान अपना स्वरूप आपको सौंप देते हैं। ऐसी निर्मल भक्ति करो। सगुण और निर्गुण के चक्कर में न पड़ो, क्योंकि परमात्मा एक ही है। वही सगुण है और वही निर्गुण है। और भक्ति से प्राप्त होता है, निष्काम भक्ति से। उसका अनुभव जो होता है निष्काम भक्ति से होता है। आओ भगवान की अनन्य प्रेम से युक्त निष्काम भक्ति करें, जिससे हमें भी अपने जीवन का श्रेय प्राप्त हो, कल्याण प्राप्त हो। कामना न रखे, इच्छा न रखे, निष्काम भक्ति करें। इसी में श्रेय है, इसी में कल्याण है, इसी में आनंद है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको अहेतु की निष्काम भक्ति प्रदान करें, जिससे आप अपने जीवन में शाश्वत शांति का अनुभव करें, शाश्वत सुख का अनुभव करें, शाश्वत आनंद का अनुभव करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति मार्गशीर्ष मास के प्रारंभ में अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।